हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीआरपी क्लासेस के अंदर। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आफ्टर 12th का लेक्चर, मतलब 12th के बाद आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में हमारा लेक्चर है। और इस लेक्चर के अंदर आपको देखने के बाद काफ़ी कुछ अच्छा फील होगा, बिकॉज आपका डाउट जो ये रहता है कि 12th के बाद आखिर में क्या करूँ, किस रास्ते पे जाऊँ, पापा की बात सुनूँ, मम्मी की बात सुनूँ, दोस्तों की बात सुनूँ या खुद की सुनूँ। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, आने वाला टाइम आपका है तो आपको आपकी ही बात सुननी चाहिए। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं और ये हमारा टॉपिक है 12th के बाद आखिर करें क्या। हालांकि 12th और ITI दोनों को आजकल इक्वल मान लिया गया है। जो ITI का ऑप्शंस पहले ITI अलग हुआ करता था जो 10th के बाद होता था 2 साल का, लेकिन अब गवर्नमेंट ने कह दिया है कि ITI 12th के इक्वलेंट मानी गई है। तो ये बहुत अच्छी बात है ITI वालों के लिए। और ITI के बाद पॉलिटेक्निक का ऑप्शन रहता है उनके पास, तो वो पॉलिटेक्निक करने के लिए ही ITI करते हैं। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें दिमाग लगाना है आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट जो लोग 12th क्लास पास कर चुके हैं उन लोगों के लिए रहेगा। तो सबसे पहला काम, आपको 12th पास करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट 12th पास आप आगे बढ़ नहीं सकते, पहली बात तो ये रहेगी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको 12th पास होना जरूरी है। उसके बाद टारगेट फिक्स होना जरूरी है। हालांकि आपने 10th में ही टारगेट बना दिया होगा, इस वजह से तो आपने अपना सब्जेक्ट चुना है। तो अब आपको अपने सब्जेक्ट के ही रास्ते पर चलते हुए आगे अपनी जॉब प्रोफाइल के लिए रेडी रहना है, क्योंकि अब तक आपने सिर्फ पढ़ाई की है, लर्निंग किया, लेकिन अब आपको आगे स्किल के लिए बढ़ना है, आपको नौकरी लेनी है, आपको सक्सेस हासिल करना है। तो सक्सेस हासिल करने के लिए हमेशा बहकी बातों पे ना जाएं, खुद की बातों पर विश्वास करें और गाइडेंस हर किसी से लेते रहें, क्योंकि सुनो सबकी, हाँ करो मन की, ये बात है ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं। तो आपको पता है कि सब्जेक्ट्स की बात करें तो सब्जेक्ट्स के अंदर आपको पता है कि कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं, 2 सब्जेक्ट आपको कंपल्सरी है। ठीक है, लेकिन 10th के बाद वो 2 सब्जेक्ट कंपल्सरी थे, लेकिन अब आपके पास और का ऑप्शन आ जाता है कि कॉलेज के अंदर आप या तो हिंदी लें या इंग्लिश लें, यानी कि दोनों में से एक चॉइस हो जाती है। तो कितनी अच्छी बात है ना दोस्तों, पहले संस्कृत उड़ गया, अब हिंदी और इंग्लिश में से एक और उड़ा दो। ठीक है, वो आपकी चॉइस रहती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डिग्री कोर्सेज की। तो डिग्री कोर्सेज हमारे पास जो है 2 तरह के डिग्री कोर्सेज होते हैं, एक होता है डिग्री कोर्सेज और एक होता है प्रोफेशनल कोर्सेज। डिग्री कोर्स कौन कौन से होते हैं तो आपको इस लिस्ट दे रखी है, BA, BCom, BSc, B.Ed, MA, MCom, MSc और M.Ed। ये सारे जो कोर्स होते हैं वो डिग्री कोर्स होते हैं। जब बैचलर्स का लिखा जाता है जिसे हम UG भी कहते हैं, अंडर ग्रेजुएशन के कोर्स होते हैं, B लिखा जाता है सबसे आगे। और साथ ही साथ हम इसको डिग्री कोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन भी इसके अंदर आती है, यानी कि UG और PG वाले जो कोर्सेज होते हैं वो सारे हमारे डिग्री कोर्स से ज़्यादा। और प्रोफेशनल कोर्स की बात करें तो प्रोफेशनल कोर्स में आता है हमारा BCA, हमारा BBA, BE, BTech, पॉलिटेक्निक, लॉ, CA, CS, MJ, BJ, MC, MBA, ME, MTech एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। दोस्तों काफ़ी कुछ नाम आपके सुने सुनाए और काफ़ी कुछ नाम आपके सुने सुनाए नहीं है। तो अगर आपको डिटेल में इनके बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम नेक्स्ट वीडियो इस आपके पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जरूर बनाएंगे। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे साइंस बैकग्राउंड के अंदर क्या क्या करियर ऑप्शन होते हैं, क्योंकि आपने सब्जेक्ट तो साइंस ले लिया है, लेकिन अब करियर के बारे में तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि सब्जेक्ट लेते वक्त तो ध्यान दिया जाता नहीं है, लेकिन अब ध्यान दिया जाएगा। तो बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करते हैं। तो प्रोफेशनल कोर्सेज में सबसे पहला मेरा कोर्स आता है BSc नर्सिंग, जो 4 ईयर का कोर्स होता है, B और BTech जो 4 ईयर होता है, जो 8 सेमेस्टर का होता है। इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, हालांकि हमने तो बहुत 4-5 नाम ही सुने होते हैं, लेकिन इतने सारे होते हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, सॉफ्टवेयर, रोबोटिक्स, फूड डिपार्टमेंट, फुटवियर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, नॉटिकल साइंस, एग्रीकल्चर एटसेट्रा। मेरे एटसेट्रा लिखने का मतलब ये नहीं है कि मैंने स्टॉप कर दिया है, आगे और भी सब्जेक्ट्स हैं और भी स्ट्रीम है। एटसेट्रा का मतलब निरंतर चलता रहेगा, तो आपको इसके ऊपर ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। फिर हम बात करते हैं B BTech कर लिया तो MTech तो करना ही पड़ेगा, तो MTech भी 2 ईयर का होता है, आफ्टर B और BTech होता है। पॉलिटेक्निक, ITI स्टूडेंट, साइंस के स्टूडेंट, इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो ITI के स्टूडेंट हैं उनके लिए पॉलिटेक्निक के 2nd ईयर में एडमिशन मिलता है, और जो लोग साइंस मैथ्स के स्टूडेंट है उन लोगों को भी पॉलिटेक्निक के 2nd ईयर में एडमिशन मिलता है। बाकी आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट को पॉलिटेक्निक 3 साल की ही होती है, तो आपको 3 साल तो पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, हम बात करते हैं आगे। तो ये भी इतने सारे फील्ड होते हैं इसके अंदर। अब नेक्स्ट चलते हैं BSTC जो टीचर बनने के लिए होता है, BCA कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स होता है, BBA मैनेजमेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स होता है, CLET अगर आपको वकील बनना है, एडवोकेट बनना है तो CLET का इंट्रेंस एग्जाम आपको पास करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद है BA
बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्स के अंदर आगे एंट्रेंस एग्जाम्स। काफ़ी कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। IIT JEE का एग्जाम होता है, AIPMT, एम्स, AIEEE, RPMT, RIP, NEET, NDA, CDS, IMU। दोस्तों IMU मतलब इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। आप लोगों ने जहाज़ देखे हैं, लेकिन अभी तक वो लड़ाकू जहाज़ देखे हैं, साथ ही साथ जो याट होते हैं, जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं, जो लोगों को लाने ले जाने का काम करते हैं, जो सामान को लाने ले जाने का काम करते हैं, उनके अंदर जो डेक कैडेट की पोस्ट होती है, उन लोगों के अंदर जाने के लिए आपको IMU का एंट्रेंस एग्जाम पास करना बहुत जरूरी होता है। बहुत अच्छा फील्ड है, लाखों में सैलरी होती है, वर्ल्ड टूर करने का मौका मिलता है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट जरूर करें। NDA CDS, अगर डिफेंस में जाना चाहते हैं तो NDA इज द बेस्ट ऑप्शन। NDA जो 12th के बाद दिया जाता है और CDS ग्रेजुएशन के बाद होता है। फिर बात करते हैं MBBS, डॉक्टर बनना चाहते हो तो MBBS जरूर करें। BDS, वेटरनरी, इतने सारे कोर्स होते हैं। ये सारे प्रोफेशनल कोर्स होते हैं दोस्तों। प्रोफेशनल कोर्सेस के बारे में आपको समझ में आ चुका होगा कि प्रोफेशनल कोर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब डिग्री कोर्सेज की बात करें तो बहुत लिमिटेड क्राइटेरिया होता है डिग्री कोर्सेज का। BSc 3 इयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, पेट्रोलियम, हेल्थ साइंस। आजकल बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐड हो चुके हैं इसके अंदर। अभी स्किल डेवलपमेंट के भी काफ़ी कुछ आ चुके हैं सब्जेक्ट्स। फिर BSc B.Ed। दोस्तों B.Ed स्टूडेंट के लिए मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जो लोग कॉलेज के बाद B.Ed का मूड बनाते हैं कि यार B.Ed कर लेंगे, टीचर बन जाएंगे, दोस्तों आप लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा कि आप PTT का एग्जाम देकर अपनी ग्रेजुएशन के साथ B.Ed कर सकते हैं। तो आपका 1 ईयर का यानी कि 1 ईयर का बेनिफिट यानी फ़ायदा होगा आपको। तो ज़रूर मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप BSc B.Ed या BA B.Ed जरूर करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं BCom 3 इयर्स का, MCom 3 इयर्स का और BCom प्लस B.Ed। सॉरी, यहाँ पर जो MCom है ना वो आपका 2 इयर्स का है, ठीक है, यहाँ की मिस्टेक ध्यान रखें। फिर BCom प्लस B.Ed 4 ईयर का, MCom 2 ईयर का वहाँ पे लिख दिया हमने। ये ओनली डिग्री कोर्सेज है। CA के अंदर इतने सारे फील्ड होते हैं। CA करने के लिए आपको सबसे पहले CPT, फिर IPCC फर्स्ट 2-3 लेवल, GM6 ट्रेनिंग, आर्टिकल 6 का मतलब यहाँ पर होता है कि आपको CA बनने से पहले किसी CA के अंडर में काम करना बहुत ज़रूरी होता है। और आजकल बहुत अच्छा कर दिया गवर्नमेंट ने कि हालांकि पहले CA में ही होता था, लेकिन आजकल टीचर बनने के लिए, नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए, ये सब चीज़ें में जाने के लिए भी इंटर्नशिप होती है, ताकि आपको जिस फील्ड में जा रहे हो हालांकि उसका प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ थ्योरी पढ़ के आगे बढ़ने से कोई मतलब है नहीं। मैं चाहता हूँ प्रैक्टिकल नॉलेज द बेस्ट नॉलेज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। CS कंपनी सेक्रेटरी होता है। BC एंड MCA साथ किया जाता है। BBA एंड MBA भी साथ कर सकते हैं आप। लॉ कर सकते हैं, अकाउंटिंग कोर्स, फाइनेंशियल बिजनेस, ये सारे साइंस स्ट्रीम के कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर साइंस के अंदर लिमिटेड डॉक्टर और इंजीनियर्स अगर आप ऊपर उठना चाहते हो तो इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना। बस एक डॉक्टर और इंजीनियर के पीछे मत भागे रहना, ठीक है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। ये तो थे आपके कॉमर्स के कोर्स, इससे पहले साइंस वाले थे, ये कॉमर्स के सारे कोर्स हैं। अब बात करते हैं ये सारे कोर्सेज जो ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, कला सब्जेक्ट्स, करियर के क्षेत्र, आर्ट्स के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज होती है। तो BMS बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंस, BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, जो मैंने BJRM जो बोला था वो एक्चुअली जर्नलिज्म का कोर्स होता है। BFD बैचलर ऑफ BID, BPED, DLD, BSW, और ये इतने सारे एनिमेशन मल्टीमीडिया कोर्सेज 1-3 इयर्स के। BRM बैचलर ऑफ रिटेल मैनेजमेंट। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको अच्छे से पढ़ें। ये सारे आर्ट्स के करियर ऑप्शन हैं, ठीक है। दोस्तों ये था हमारा 12th के बाद क्या करेगा लेक्चर। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों एक बात बता दूं, जो भी आपको स्ट्रीम अगर पसंद आ रही है या जिस स्ट्रीम के अंदर जाना चाहते हो उस स्ट्रीम के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर उस टॉपिक का नाम लिख सकते हैं। ज़्यादा रिव्यू आने पर हम उसके ऊपर अपना लेक्चर ज़रूर बनाएंगे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है।